ऐसा विचार जैसे ही मेरे मन में उठा, मैं अपनी बालकनी में आ बैठा। किताब विश्व की महान महिलाओं के ऊपर थी। सती सावित्री से लेकर मदर टेरेसा तक, पन्ना धाई से लेकर लक्ष्मीबाई तक, सबों के गुणगान उसमें थे, यानी सारी पन्ने नारियों के सम्मान में थे। मेरी कविता भी स्त्री से ही संबंधित है, क्योंकि अभी हम लोगों ने मातृशक्ति की आराधना की है, तो मैंने एक लिखा क्या है, मन का एक सवाल था, उसे को 2-4 पंक्तियों में। इस कविता का शीर्षक भी नारी शक्ति है। कविता कुछ यूं है, नारी शक्ति। आज बहुत दिनों के बाद किताबों की अलमारी साफ करते हाथ लगी एक किताब पुरानी। सोचा सब काम छोड़ता हूँ, पहले इसे पढ़ता हूँ। ऐसा विचार जैसे ही मेरे मन में उठा, मैं अपनी बालकनी में आ बैठा। किताब विश्व की महान महिलाओं के ऊपर थी। सती सावित्री से लेकर मदर टेरेसा तक, पन्ना धाई से लेकर लक्ष्मीबाई तक, सबों के गुणगान उसमें थे, यानी सारी पन्ने नारियों के सम्मान में थे। इतने में मेरी नज़र सामने पड़ी। बन रही थी एक बहुमंजिली इमारत और एक आदिवासी महिला सर पर 8 ईंट ढोल लेकर चल रही थी अपने कदम साध कर, और पीठ पर बांध रखा था उसने अपने दूध मुहे बच्चे को। उस वक्त तो उसका हाल बुरे से बुरा था जब वो बच्चे को दूध पिलाने के लिए रुकी और ठेकेदार ने उसे टेढ़ी नजरों से घूरा था। मुझे लगा कि उसके किरदार में क्या मदर टेरेसा या पन्ना धाई का तेज नहीं था, और यदि था तो फिर मेरे हाथ की पुस्तक में क्यों उसके नाम का पेज नहीं था। अक्सर मेरे मन को ये बात सालती है कि जब आदर्शों की बात होती है तो कवि सूरज का निराला के कल्पना की वो औरत क्यों छूटती है जो गर्मी की चिलचिलाती धूप में इलाहाबाद के सड़कों पर पत्थर तोड़ती है और अपने भूखे बच्चे का पेट पालती है। धन्यवाद।